हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द अल्टीमेट असिस्टेंट इज बैक का एपिसोड 3 को। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम उस न्यू कैरेक्टर को देखते हैं। वो लड़की कह रहा होता है, छोटे पिल्ले मेरे करीब आओ, और उसके नीचे इंसानों और डीमंस के बीच में लड़ाई हो रहा होता है। और ये देख के मुबाई मन ही मन कहता है, इतने सारे लोग मेरे लिए तो अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे, जरूर कुछ और बात है। और ये सुन के इमोडियस मन ही मन कहता है, क्या इन इंसानों को पता तो नहीं चल गया कि एक सिंग वाली डीमन के रूप में मैं वापस आ गया हूँ। तभी एक वॉरियर मुबाई के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, इस बात की खुशी मत बनाओ, इंसानों की गद्दार तुम्हारे साइड में है। और मुबाई उस अटैक को डॉज करते हुए मन ही मन कहता है, गद्दार इंसान, क्या वो मैं हूँ। और एक और वॉरियर मुबाई की तरफ एक तलवार से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और ये देखिए इमोडियस मुबाई से कहता है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा लगता है ये सारे इंसान तुम्हारे लिए आया है, इंसानों की सेवियर। और वो बंदा मोबाइल की तरफ एक स्लैश लगा देता है और मोबाइल भी एक स्लैश लगा के उस अटैक को काउंटर कर देता है। और उसके बाद वो मन ही मन कहता है, मुझे इन सारी चीजों के बारे में कैमिला से पूछना होगा। और तभी मोबाइल कैमिला को उसकी तरफ आते हुए देख लेता है और वो चिल्लाते हुए कैमिला से कहता है, कैमिला मेरे साथ आओ। और तभी उसे किसी की किलिंग इंटेंट महसूस होता है और वो मन ही मन कहता है, इतना किलिंग इंटेंट कहाँ से आ रहा है, आखिर मेरी मरने के बाद यहाँ हुआ क्या है। और उसके बाद तुरंत वो अपने पीछे देखता है तो वो अपने सामने एक स्कल को देखता है। असल में वो स्कल कैमिला की किलिंग इंटेंट से बना होता है। और कैमिला कहता है, मास्टर मैंने आपको बचाने के लिए उन्हें लाया था, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि आप एक गद्दार हैं। और अपनी तलवार से मोबाइल के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मास्टर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और मोबाइल ये सुन के हैरान हो जाता है और कैमिला का अटैक मोबाइल के ऊपर लगने ही वाला होता है। तभी मोबाइल का टेलीपोर्टेशन मैजिक अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और मोबाइल को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। और ये देख के कैमिला हैरान होते हुए कहता है, फिर से बच गया मास्टर, आप एक फिसलने वाले कीचड़ की तरह हैं। और इस तरह मोबाइल एक बिल्डिंग के ऊपर वापस टेलीपोर्ट के आ जाता है। और ये देख के मोबाइल मन ही मन कहता है, टेलीपोर्टेशन मैजिक ने मुझे अचानक टेलीपोर्ट करके यहाँ पहुँचा दिया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई भी सहयोगी नहीं बचा है। अभी जो मुझे किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था वो बिना किसी शक की कैमिला से ही आ रहा था। और तभी कोई उससे कहता है, क्या हुआ छोटे पिल्ले, सभी बुरे लोगों को भगा दिया गया है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम और मैं ही है यहाँ पर, चलो साथ में एक प्राइवेट टाइम बिताते हैं। और ये सुनकर मोबाइल चिल्लाते हुए कहता है, कौन है यहाँ पर। और तभी वो न्यू कैरेक्टर मोबाइल के पीछे टेलीपोर्ट के आ जाता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ। और ये देख के इमोडियस मन ही मन कहता है, अच्छा तो ये वो है जिसने मुझे यहाँ टेलीपोर्ट किया, एक वैम्पायर। मुझे तो लगा था ये नोबल वैम्पायर्स मुझे धोखा देगा, जैसे डीमन रेस की होली क्वीन ने दिया, लेकिन ये वैम्पायर तो वफादार निकले। और उसके बाद वो मोबाइल से कहता है, मेरी मरने के बाद भी इतने सारे वफादार फॉलोअर्स हैं, जबकि तुमने इंसानों की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, वही लोग अब तुम्हें मारना चाहते हैं। ये तो हंसी की बात है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इन पापी ह्यूमन रेस को तो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। और ये सुन के मोबाइल मन ही मन कहता है, क्या डीमन इसी तरह से अपनी वफादारी दिखाते हैं। और वो वैम्पायर लड़की मोबाइल से लिपटते हुए कहता है, ये तुम्हारी मजबूत शरीर बहुत स्वादिष्ट लगता है। और मोबाइल उस वैम्पायर लड़की से कहता है, आखिर तुम हो कौन। और वो वैम्पायर लड़की कहता है, मैं वो मास्टर हूँ जिसके लिए तुम जिंदगी भर काम करोगे, मुझे लेडी एम्बर कहो। अब मैं तुम्हें एक निशान देने वाला हूँ जो सिर्फ मेरा है। और मोबाइल हिलने की कोशिश करते हुए मन ही मन कहता है, ये पावर बहुत अलग है, इसने मुझे कंट्रोल कर लिया है, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता, इसने मुझे काट लिया है। और वो वैम्पायर लड़की मोबाइल को खाते हुए उसके मुंह चल जाता है और वो मोबाइल को छोड़ के चिल्लाने लग जाता है, ये बहुत गर्म है, गर्म है। और मोबाइल ये देख के कहता है, उसे हुआ क्या है। और डीमन किंग इमोडियस कहता है, ये लालची छोटी लड़की, इसने ये सोचा भी कैसे ये डीमन किंग को अपना ब्लड स्लेव बनाएगा। मेरी आत्मा की ताकत वो चीज नहीं है जिसको कोई इंटरफेयर कर सके। ऐसा लगता है वैक क्लैश की वजह से वो तकलीफ में है। लेकिन तभी वो वैम्पायर लड़की खुश होते हुए कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। और तभी वो मोबाइल के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है, मैंने अपना कंपोजर खो दिया है और ये सब तुम्हारी गलती है छोटे पिल्ले। और बहुत सारे वॉरियर्स उनकी तरफ आकर अटैक कर रहे होते हैं। और मोबाइल मन ही मन कहता है, क्या अभी इसके लिए टाइम है, वैम्पायर्स को तो एलिगेंट होना चाहिए, आखिर ये क्या है, वैम्पायर या सकूबस। और तभी वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट से उन दोनों को एक खरोच भी नहीं आया होता है। और वो वैम्पायर लड़की कहता है, इंसान ये पहले की तरह ही परेशान करने वाले हैं, तुम लोगों ने मेरे कपड़े को गंदा कर दिया, इसलिए मुझ पर एक एहसान
करो, मर जाओ। और वो सभी वॉरियर्स उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और वो वैम्पायर लड़की अपने एक अटैक को तैयार करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, ये छोटा पिल्ला वो है जिससे मैं प्यार करने लगा, किसी को भी उसे दूर ले जाने नहीं दूंगा। हाई लेवल ब्लड मैजिक, ब्लड रोज और बहुत सारे कांटों वाली बेलों से उन वॉरियर्स के ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह कोई अपना एक मैजिक करता है, डिवाइन मैजिक, टॉयलेट ऑफ द होली लाइट। और उस मैजिक की वजह से सभी लोगों को बूस्ट मिल जाता है और उन सारे वॉरियर के साथ कैमिला भी होता है और कैमिला मन ही मन कहता है, प्लीज मास्टर मेरा इंतजार करना। और इस तरह वो वैम्पायर लड़की एक वॉरियर की अटैक को डॉज करते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे कपड़े के एक हिस्से को भी गंदा कर दिया तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। और वो वॉरियर कहता है, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम केवल सिर्फ उस हॉर्न डीमन को मारना चाहते हैं। और इस तरह एक वॉरियर मोबाइल की पीछे से अटैक करते हुए कहता है, गद्दार अब तुम मरेगा। और चेन मन ही मन कहता है, उसने मुझे अपने कंट्रोल से आजाद कर दिया, अब मैं हिल सकता हूँ। और उसके बाद एक तलवार को उठा के उस वॉरियर की अटैक को रोक देता है। लेकिन तभी उसके पीछे एक टेलीपोर्टेशन एरा ओपन हो जाता है और वहाँ से कैमिला निकल के उसके ऊपर अटैक कर देता है। और भाई इस अटैक को पूरी तरह से दोस्त नहीं कर पाता, इसकी वजह से वो थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। और वो कहता है, कैमिला तुम ये क्या कर रही हो। और ये सुन के कैमिला कहता है, मैं बस एक गद्दार को मारना चाहता हूँ, चाहे वो मेरा मास्टर ही क्यों ना हो। आपके जिंदा होने पर मैं खुश हूँ, लेकिन भविष्यवाणी को सच होने से रोकने के लिए आपको मरना होगा और इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। और ये सुन के मोबाइल कहता है, क्या एक भविष्यवाणी। और कैमिला कहता है, एक गद्दार डीमन किंग के साथ मर जाएगा और वो पुनर्जन्म लेके डीमंस के साथ देगा। ऐसा होने से रुकने के लिए उस गद्दार को मारना जरूरी है, नहीं तो वो मानव जाति का विनाश कर देगा। ये मैजिशियंस की भविष्यवाणी है। और ये कह के मोबाइल के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और ये सुन के डीमन किंग एमोडियस कहता है, वाह क्या भविष्यवाणी है, चलो इंसान हम मिलकर इसे पूरा करें। और ये सुन के मोबाइल कहता है, बकवास बंद करो अपनी। और मोबाइल कैमिला के अटैक को रोक देता है। और ये देख के कैमिला कहता है, मास्टर प्लीज इंसानों के भविष्य के लिए मर जाइए। और मोबाइल मन ही मन कहता है, शैडो ब्लेड के बिना टॉयलेट ऑफ द होली लाइट को नहीं तोड़ सकता। और जब कैमिला सीरियस हो जाता है तो उसे हराना मुश्किल हो जाता है। और उन मैजिशियंस को कैसे बताता कि मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा और उन्होंने सबको क्यों बताया कि मैं इंसानों का गद्दार हूँ। और कैमिला से कहता है, कैमिला तुम क्या मुझसे ज्यादा भविष्यवाणी पर भरोसा करते हो। और कैमिला कहता है, हाँ मुझे भविष्यवाणी पर ज्यादा भरोसा है। और मोबाइल की तलवार को काट देता है और बहुत सारे स्लैशेस लगा देता है मोबाइल के ऊपर। और इस तरह उस वैम्पायर लड़की ने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है। और वो कहता है, ओ माय डियर, मैंने अपनी नजरें थोड़ी देर के लिए क्या हटा लिया, तुम तो दूसरी लड़कियों के साथ ही लग गई, एक छोटा पिल्ला और एक धोखेबाज पिल्ली, लगता है तुम दोनों को सबक सिखाने की जरूरत है। और इस तरह मोबाइल कैमिला को देखते हुए मन ही मन कहता है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। और ऊपर से वो वैम्पायर भी हमारी तरफ ही आ रहा है। और उसके बाद चिल्लाते हुए कैमिला से कहता है, कैमिला अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी पीछे हट जाओ। और ये सुनकर कैमिला कहता है, आपको क्या लगता है मैं आपकी डीमन पावर्स को देख के डर जाऊंगा। और तभी वो वैम्पायर कैमिला के पीछे आते हुए कैमिला को एक जोरदार लात मार देता है। और उसके बाद कहता है, बेशरम छोटी बिल्ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पिल्ले को बहलाने की, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। और उसके बाद मोबाइल की तरफ देखते हुए कहता है, अभी इस छोटी पप्पी को भी सबक सिखाने की जरूरत है। और ये कहने के बाद 2 पोर्टल्स को समन कर लेता है और उस पोर्टल से 2 ब्लड वाइन निकल के मोबाइल को जकड़ लेता है। और उसके बाद वो वैम्पायर मोबाइल की तरफ आते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो। और मोबाइल की गालों को टच करते हुए कहता है, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। और ये सुनकर मोबाइल मन ही मन कहता है, हमारी पावर्स में बहुत बड़ा गैप है, जीतने का कोई भी चांस नहीं है। और डीमन किंग एमोडियस मन ही मन कहता है, लगता है मैं इस वैम्पायर की मैजिक को यूज कर सकता हूँ। और एमोडियस मोबाइल से कहता है, क्या हुआ इस बार भागोगे नहीं, यही तो तुम इंसानों की स्पेशलिटी होती है। और ये सुनकर मोबाइल कहता है, चुप रहो एमोडियस, अगर मैं यहाँ से भागूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। और उसके बाद एमोडियस हंसते हुए कहता है, तुम बस एक कुत्ते की तरह मनोरंजन कर रहे हो, क्या तुम्हें एंडलेस पावर की जरूरत है, अपनी इच्छाओं में डूब जाओ, और डिवरिंग गू। और एमोडियस ये कहता है, मोबाइल की आंखें बंद होने लग जाता है। और वो वैम्पायर मोबाइल की तरफ देखते हुए कहता है, ओ नहीं, मैंने अपनी छोटी पप्पी को गलती से चोट पहुंचा दिया, तुम मेरी वफादार बनते ही तुम मेरे योग्य हो जाओगे। और उसके बाद मोबाइल की आंखें बंद हो जाता है। और उसके बाद वो वैम्पायर डरावनी से स्माइल करते हुए कहता है, अपनी इच्छाओं में डूब जाओ, उसे याद रखो, भले ही तुम डीमन किंग को हरा दो, फिर भी ये इंसान तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक करेंगे, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक सौदा
करें, क्यों ना मिलकर हम रिवेंज लें। और ये सुनकर मोबाई मन ही मन कहता है, मैं अभी क्या करूँ, मैं कैसे निकलूंगा इसके चंगुल से, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैंने गॉस लेपर्ड बुल का सामना किया है और अब मैं पिछली बार की तरह भागने नहीं वाला। जिन लोगों की रक्षा करने के लिए मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, वही लोग अब मुझे मारना चाहते हैं। जब अपने ही आप को मारना चाहते हैं तो उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ। और अब वो वैम्पायर मोबाई से कहता है, क्या तुम्हें अभी डर लग रहा है। और मोबाई मन ही मन कहता है, क्या ये मेरी पुनर्जन्म की बात हुआ है या बहुत पहले ही ऐसा बदल चुका है, मैं कोई गद्दार नहीं हूँ। और एमोडियस मोबाई से कहता है, अगर तुमने इस दुनिया को जीत लिया तो तुम जो बोलोगे वही सच होगा। अगर तुम चाहो तो इन सभी शक्तियों को अपना बना सकते हो और उसके बाद तुम इन इंसानों को साबित कर पाओगे कि तुम कोई गद्दार नहीं हो। अब जादू ही शक्ति को निगल जाओ और इवॉल्व हो जाओ या डीमंस की शक्तियों में डूब जाओ और हमेशा के लिए उसके साथ एक हो जाओ। तुम्हारा जब से पुनर्जन्म हुआ है तुम डिमोनिक पावर्स को ही इस्तेमाल कर रहे हो। अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा कि बिना किसी रिस्क से कोई भी ताकतवर नहीं बन सकता, चाहे वो डीमंस की मैजिक हो या इंसानों की एबिलिटीज। एक सही इंसान के पास ही एक ताकतवर तलवार होता है। और ये सब सुनने के बाद मोबाई कहता है, ठीक है इमोडियस, मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनने के बाद इमोडियस कहता है, आखिरकार तुम मेरे साथ देने के लिए तैयार हो ही गए। और उसके बाद मोबाई की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाता है और उसके बाद मोबाई ब्लड वाइन्स को तोड़ देता है। और ये देख के वो वैम्पायर भी हैरान हो जाता है और मोबाई के अंदर से बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। और मोबाई कहता है, अब कोई मुझे नहीं मार सकता, अब मैं ही जीतूंगा। और उसके बाद मोबाई उन ब्लड वाइन्स को तोड़ते हुए तेज से उस वैम्पायर की तरफ बढ़ने लगता है और उस वैम्पायर से कहता है, तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और वो वैम्पायर ब्लड्स को इकट्ठा करते हुए कहता है, ओह डियर, तुम्हें लगता है तुम मेरा सामना कर सकते हो। और वैसे भी मैं प्योर ब्लड वैम्पायर हूँ और इसीलिए लो लेवल के वैम्पायर को तुम मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और मोबाई अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कहता है, तुम लो लेवल की वैम्पायर हो या हाई लेवल की वैम्पायर हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो बस पता है कि मेरे सामने एक वैम्पायर खड़ा है जिसे मुझे जान से मारना है। और वो वैम्पायर हवा में जाकर आसपास के ब्लड्स को इकट्ठा करते हुए कहता है, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब लोग मेरा तुलना उन लो लेवल के वैम्पायर से करते हैं। और उसके बाद उन ब्लड से एक एरो बना के मोबाई की तरफ अटैक कर देता है और मोबाई भी उसकी तरफ अटैक करते हुए कहता है, कितना बकवास अटैक है। और उसके बाद उस बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसने कैमिला को बचा लिया होता है। और कैमिला उस लड़की से कहता है, गद्दार मोबाई उस सामने वाली बिल्डिंग में है और उसके साथ एक वैम्पायर भी है, प्लीज जाके उन्हें मार डालिए। और वो लड़की कहता है, ठीक है मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम आराम करो। और इस तरह बिल्डिंग के ऊपर मोबाई उस धमाके के अंदर से निकलते हुए उस वैम्पायर की तरफ अटैक करते हुए कहता है, अभी भी इतना घमंड दिखा रहे हो बेवकूफ वैम्पायर। और वो वैम्पायर एक शील्ड बना के मोबाई के अटैक को रोकते हुए कहता है, तुम उस अटैक से बच गया, तुम तो बट्टे सी दिखा रहे हो, तुम मेरे सामने एक छोटे कुत्ते के अलावा कुछ नहीं हो। और मोबाई ये सुन के कहता है, और तुम एक खिलौने की तरह हो, मैं जब भी चाहूँ तुम्हें तोड़ सकता हूँ। और तभी मोबाई के पीछे से एक आइस एरो आके मोबाई के पेट को चीर देता है। और उस अटैक को करने वाला वही लड़की होता है जिसने थोड़ी देर पहले कैमिला को बचाया था। और मोबाई उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लीमिंग। और अपनी मन ही मन कहता है, क्या लीमिंग भी मुझे जान से मारना चाहता है। और वो वैम्पायर तेजी से ब्लड्स को इकट्ठा करते हुए कहता है, अब तुम्हारे सामने एक इंसान और एक डीमन खड़ा है, अब तुम्हारे पास बचने का कोई विकल्प नहीं है, बेटर होगा कि तुम मौत को गले लगा लो। और मोबाई उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देख के मन ही मन कहता है, मैं इन दोनों को एक साथ कभी नहीं हरा पाऊंगा, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। और वो वैम्पायर ब्लड्स को इकट्ठा करते हुए एक एरो बनाते हुए चिल्लाते हुए मोबाई से कहता है, मैंने तुम्हारी पावर्स को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। और ये कहके मोबाई की तरफ उस एरो को छोड़ देता है। और इस तरह वो लड़की जिसका नाम लीमिंग है वो भी आइस एरो को मोबाई की तरफ छोड़ देता है। और मोबाई अपने पेट में लगे हुए उस आइस एरो को तोड़ते हुए तेजी से उन दोनों एरोस को पकड़ लेता है। और मन ही मन कहता है, डैम इट, मेरी मैजिक पावर खत्म हो रही है, यह तो बहुत खतरनाक होते जा रहा है। और वो दोनों मोबाई की तरफ तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और ये देख के मोबाई कहता है, मैं मरने ही वाला हूँ तो क्यों ना हम सभी लोग साथ में मर जाएं। सब खत्म हो गया। तभी उसे एक अजीब सा आवाज सुनाई देता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सूटेबल समिनिंग ढूंढ लिया है, क्या तुम इसे सामान करना चाहोगे। और इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन जरूर दबाना। और हम मिलेंगे अगली वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।